नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, JOAIT भर्ती का परिणाम जल्द होगा जारी, आयोग को जारी किए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि JOAIT पोस्ट कोड 817 का भर्ती परीक्षा परिणाम जल्दी जारी कर दिया जाएगा। बुधवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने परिणाम घोषित करने का फैसला लिया है। डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। राज्य चयन आयोग को इनके परिणाम जल्द घोषित करने के निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हड़ताल पर बैठे या नहीं, इनके रिजल्ट घोषित होना तय है। बता दें कि इन दिनों हमीरपुर के पक्का भरो स्थित राज्य चयन आयोग कार्यालय के बाहर बीते 6 दिन से कई अभ्यर्थी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। केंद्रीय बजट में रेलवे विस्तार के लिए हिमाचल को 2698 करोड़, रेल मंत्री ने दी जानकारी। केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश को 2698 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को राज्यवार बजट आवंटन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे के बजट में पहाड़ी राज्य हिमाचल को अधिमान दिया गया है। यूपीए की सरकार में जहां महज 108 करोड़ रुपए प्रदेश को मिलते थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसमें करीब 25 गुना की बढ़ोतरी की गई। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली लेह योजना समेत अन्य रेल लाइन का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। हिमालयन क्षेत्र में रेलवे विस्तार एक चुनौती है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार यहां पर सुरक्षित रेलवे विस्तार पर ध्यान दे रही है। जिसपा से दिल्ली के लिए HRTC की वॉल्वो बस सेवा शुरू, जानिए क्या रहेगी टाइमिंग। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कुल्लू डिपो से लाहौल स्पीति के जिस्पा से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई। निगम ने करीब 1 साल बाद दोबारा जिस्पा दिल्ली रूट पर वॉल्वो का संचालन का निर्णय लिया। बुधवार को जिस्पा से दिल्ली के लिए वॉल्वो बस का संचालन शुरू किया गया। करीब 722 किलोमीटर लंबे सफर में अब यात्रियों, खासकर पर्यटकों को बार बार बस बदलने की दिक्कत नहीं आएगी। पर्यटक दिल्ली से सीधे लाहौल स्पीति की वादियों में आ सकेंगे। जिस्पा दिल्ली के बीच वॉल्वो बस सेवा पिछले साल 11 जुलाई 2023 से बंद थी। जिला कुल्लू और लाहौल के बीच भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया था। हिमाचल के बीट बिलिंग में 2 से 9 नवंबर तक होगा पैराग्लाइडिंग विश्व कप। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश की बीट बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग विश्व कप होगा। 2 से 9 नवंबर तक बीट बिलिंग में हिमाचल पैराग्लाइडिंग फेस्ट का आयोजन होगा। बुधवार को शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब सरकार बनी थी तो कुछ प्राथमिकता क्षेत्र को चिन्हित किया गया था। सबसे ज्यादा पर्यटन क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। पूरे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को पहले स्थान पर रखा है। पटवारी व कानूनगो का अल्टीमेटम समाप्त, लौटाएंगे अतिरिक्त कार्यालयों की चाबी। पटवारी व कानूनगो का अल्टीमेटम समाप्त हो गया है। वीरवार को पटवारी व कानूनगो अतिरिक्त कार्यालयों की चाबियां संबंधित तहसीलदारों व SDM को लौटाएंगे। उधर सरकार ने पटवारियों व कानूनगो को 2 टूक चेतावनी दी कि यदि उन्होंने हड़ताल की तो वे इसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें। ऐसे में अब पटवारी, कानूनगो व सरकार आमने सामने आ गए हैं। प्रदेश सरकार ने पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में पटवारियों व कानूनगो का जिला से स्टेट कैडर कर दिया था। इसका पटवारी व कानूनगो विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे उनकी वरिष्ठता सूची पर असर पड़ेगा। YouTube पर वीडियो देख श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए इन देशों से पहुंचे श्रद्धालु। श्रीखंड महादेव के दर्शनों के लिए देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। बुधवार को श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के थवनस देवा टिस्फा और जर्मनी के अम्सिटज्योलपे रवाना हुए। दोनों विदेशी यात्रियों ने कहा कि उन्होंने श्रीखंड महादेव यात्रा के बारे में YouTube पर वीडियो देखा और वीडियो में यहां की खूबसूरती देखकर यात्रा करने का मन बनाया। इसकी जानकारी सोशल मीडिया से ली और ट्रस्ट के ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर यात्रा के लिए निकले हैं। वहीं SDM निर्मल मनमोहन सिंह ने भी श्रीखंड महादेव के दर्शन किए और यात्रा का जायजा लिया। चंबा के बागवान ने सेब के एक पौधे पर तैयार कर दी 5 किस्में, दिल्ली में सम्मानित। सेब के एक पौधे पर 5 किस्में तैयार करने वाले चंबा जिले के सलूड़ी उपमंडल के तवारी निवासी पवन कुमार को दिल्ली में उत्कृष्ट किसान पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने युवा बागवान को नवोन्मेषी किसान के रूप में ये सम्मान दिया।
उनका पूरा परिवार 30 से 35 वर्षों से सेब की बागवानी कर रहा है। उन्होंने मेहनत के बल पर यह मकाम हासिल किया। उन्होंने कम जगह में सैकड़ों पौधों को तैयार कर प्रतिभा का हुनर दिखाया। क्या कंगना रनौत से छिन जाएगी सांसदी? मंडी सीट पर हुए आम चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती। प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कंगना रनौत को 21 अगस्त तक जवाब देने को कहा। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने जिला किन्नौर के निवासी लायक राम नेगी की ओर से दायर चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। गजब, कैटी ने जताई ताजमहल देखने की इच्छा, ख्वाहिश पूरी करने हिमाचल से आगरा ले गए 4 पुलिसकर्मी। दुनिया के 7वें अजूबे को देखने की ख्वाहिश में चोर और हिमाचल प्रदेश के पुलिसकर्मियों में साठगांठ हो गई। आगरा पेशी पर लाए कैदी को पुलिसकर्मी हथकड़ी डालकर ताजमहल घुमाने पहुंचे। टिकट खरीदकर प्रवेश का प्रयास किया, पर सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर रोक दिया। लोगों ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। स्नातक डिग्री कोर्स में विद्यार्थी अब 31 जुलाई तक ले सकेंगे प्रवेश। एचपीयू ने बढ़ाई तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी और निजी कॉलेजेस में स्नातक डिग्री कोर्स में विद्यार्थी अब 31 जुलाई तक प्रवेश ले सकेंगे। छात्र संगठनों की मांग पर एचपीयू ने प्रवेश के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ाई है। कॉलेजेस में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई को बंद हो चुकी है। छात्र संगठनों के मुताबिक प्रदेश के कॉलेजेस में अलग अलग कारणों से सैकड़ों छात्र प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। सचिवालय के समीप दृष्टिबाधित संघ ने किया चक्का जाम, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। राज्य सचिवालय के समीप बुधवार दृष्टिबाधित संघ ने मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया। सचिवालय से कुछ दूर सड़क पर बैठकर संघ के सदस्यों ने चक्का जाम कर नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस की ओर से संघ सदस्यों को जबरन सड़क से उठाया गया। कुछ दृष्टिबाधितों की इस दौरान तबियत भी बिगड़ी। उन्होंने पुलिस पर बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। प्रदेश सरकार द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजनीति से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 27 जुलाई को होने वाली बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जानी है, जिसमें वित्त मंत्री भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगी। कीरतपुर नेट चौक 4 लेन पर चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने ऐसे बचाई जान। कीरतपुर नेट चौक 4 लेन पर सुंदरनगर के देवी में एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में आग लगने का पता चलते ही चालक ने तुरंत ट्रक को साइड में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। हालांकि उसने ट्रक में लगी आग को बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही सुंदरनगर, सलापड़ और एसीसी बरमाणा के दमकल वाहन और कर्मी मौके पर पहुंचे और मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। खंगियाल में बुजुर्ग ने खुद को मारी गोली, मौत। प्राथमिक जांच में सामने आई ये वजह। पुलिस थाना फतेहपुर की ग्राम पंचायत सुनहारा के गांव खंगियाल के एक बुजुर्ग ने बुधवार को अपने ही घर पर खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पंचायत प्रधान सुनहारा जगरूप सिंह ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी पंचायत के गांव खंगियाल के करीब 68 वर्षीय बुजुर्ग शंकर सिंह ने अपने ही घर पर खुद को बंदूक से गोली मार ली है, जिस पर थाना प्रभारी पवन गुप्ता के नेतृत्व में टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।